ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। अपने जो लेटर वो सॉरी वो क्या बोलते हैं, अपना लेसन चल रहा था लेटर टू गॉड, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे, जिसमें मैंने लेंचो का करेक्टर स्केच कराया था और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से उसमें लिखाए थे। आज मैं उस बुक के सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ के द्वारा यहाँ सेव किए हैं और इनको मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ, तो इनको वन बाय वन आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फिर इनको अपनी फेयर पे रिटन भी करना है। तो देखते जाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आंसर क्या कह रहे हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर का आंसर है या नहीं है, ये सब चीज़ें अपन जानेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, मतलब उसे मतलब जब उसकी फसल जो थी वो डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन, और उससे पहले जब मतलब फसल मतलब ओलों के द्वारा नष्ट नहीं हुई थी, उससे पहले लेंचो को किस चीज़ की आशा थी। तो वही क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें आंसर लिखा है लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन, लेंचो को एक अच्छी वर्षा की आशा थी, एज क्योंकि इट वॉज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि यह वर्षा उसकी अच्छी फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी या आवश्यक थी। नीडेड, गुड हार्वेस्ट माने होती है एक अच्छी फसल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर समझ में आया। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, देखो एक इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन डिड से किया जाता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का जो आंसर देते हैं वो हमेशा वर्ब सेकंड में देते हैं। ये कुछ बातें अपन को ध्यान रखनी है। तो अब ये वर्ब में सेकंड फॉर्म जोड़ेंगे तो होप की सेकंड फॉर्म क्या होगी, होप्ड होगी। तो ये आएगा लेंचो होप्ड फॉर, ये यहाँ से ही ले लिया गया है, फॉर ए गुड रेन, लेंचो की एक अच्छी वर्षा की आशा थी, एज क्योंकि इट वॉज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि ये एक अच्छी फसल के लिए आवश्यक थी। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉर्न्स, लेंचो ने क्यों कहा था कि ये, लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा था, न्यू कॉर्न्स क्यों कहा था उसने। व्हाट डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉर्न्स, कॉर्न्स माने सिक्के, न्यू माने नए, रेनड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदें, यानी कि लेंचो ने उन वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा था। देखो इसका आंसर, लेंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विद ए न्यू कॉर्न्स, लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों के साथ तुलना की थी, कंपैरिजन किया था, कंपेयर किया था उसने, है ना। बिकॉज क्योंकि दे वर प्रॉमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पर्टी, क्योंकि ये वर्षा की बूंदें अर्थात ये जो नए सिक्के थे वो उसकी अत्यधिक समृद्धि का परिणाम के लिए, एक अच्छी फसल के लिए उसे संकेत कर रहे थे या उससे वादा कर रहे थे, यानी कि मतलब उसकी फसल को जो आवश्यकता थी वो अच्छे मतलब वर्षा की आवश्यकता थी। अब वर्षा से क्या था, वो जो ड्रॉप्स जो बूंदें गिर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि यही बूंदें मेरी फसल को एक अच्छा रिजल्ट देंगी और जब मेरी फसल अच्छी होगी तो मुझे काफ़ी धन प्राप्त होगा, जिससे मेरी समृद्धि में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर और ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, वर्षा किस प्रकार से परिवर्तित हुई एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों के साथ क्या घटना घटित हुई। मतलब जब वर्षा चल रही थी सही तरीके से, पहले तो बारिश हो रही थी, उसके बाद वही रेन एक हेल स्टोन में परिवर्तित हो गई थी और उससे उन हेल स्टोन के कारण उसके फील्ड यानी कि लेंचो के खेतों के साथ क्या घटना, क्या मतलब ऐसी घटना घटित हुई थी, तो वो बताना है। द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन, सीधी सा सिंपल सा है, वर्षा जो थी वो ओलों में परिवर्तित हो गई थी, एज ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और
एक तेज हवा चलने लगी थी। ब्लो माने चलना, स्ट्रॉन्ग विंड माने होती है तेज हवा या तूफान, तूफानी हवा। एक तेज हवा चलने लगी थी। एंड ह्यूज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और ह्यूज माने बड़े बड़े, और बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े कह सकते हैं, बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे अलोंग द रेन, वर्षा के साथ साथ। ऑल द क्रॉप्स इन द लेंचोस फील्ड गॉट डेस्ट्रॉयड, और लेंचो के खेतों में वह सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। डेस्ट्रॉयड माने होता है नष्ट होना, डेस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, इस बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, इस मौसम की स्थिति के कारण। वेदर कंडीशंस माने होती है मौसम की स्थिति, और बिकॉज ऑफ माने के कारण। तो उस मौसम की स्थिति के कारण लेंचो के खेतों की फसल नष्ट हो चुकी थी। तो ये समझ में आया। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा किसमें परिवर्तित हुई थी? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन एज स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी थी। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, और इस मौसम के कारण ही, मौसम की स्थिति के कारण ही, और लेंचो की खेत की जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमारे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और देखते हैं आगे। इस तरीके से अब अगला है, What were Lencho's feeling when the hail stopped? What were Lencho's feelings when the hail stopped? लेंचो की भावनाएं क्या थी जब ओले बंद हो गए थे, यानी कि लेंचो की मन की स्थिति क्या थी, मतलब उसकी क्या दशा थी जब मतलब उसने अपने खेतों को देखा, जब मतलब हेल स्टोन मतलब गिरना बंद हो गए, तब उसकी स्थिति क्या थी, वो पूछा गया है इसमें। तो देखो, लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ माने होता है सौरो, यानी कि दुख। फील्ड माने भर जाना। लेंचो दुख से भर गया था। आफ्टर द हेल स्टॉप, ओले बंद होने के बाद, ओले बंद होने के बाद लेंचो दुख से भर गया था, यानी बहुत दुखी हो गया था। एज एवरीथिंग वॉज ruined, क्योंकि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। ruined माने होता है बर्बाद होना या नष्ट होना, क्योंकि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। एंड देयर वॉज नथिंग दैट, अब कुछ भी शेष नहीं था, दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, ताकि वो अपने परिवार को कुछ खिला सके। ही कुड सी ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, वह अपने परिवार और स्वयं के लिए एक खोखले भविष्य को देख सकता था। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेंचो वॉज वेरी सैड टू सी द कंडीशन ऑफ हिज फील्ड। लेंचो अपने खेतों की स्थिति को देख करके बहुत दुखी था, बिकॉज his crops was totally destroyed by the hailstone, and Lencho began to think that there is no person who could help him, and there is no corn to eat. तो इस प्रकार से वो अपने मतलब मन में विचार कर रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये शायद मैंने आपको करा दिया था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें अलग तरीके से दिया है। Who or what did Lencho have faith in and what did he do? ये मैंने कल ही कराया था आपको नेक्स्ट जब उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से है। लेंचो को किस पर और क्या विश्वास था, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया था। तो इसमें दिया है, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट की गॉड सीज एवरीथिंग, कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। इवन वॉट इज डीप वन कॉन्साइंस, और यहाँ तक कि उसकी वह मतलब ईश्वर उसकी अंतर आत्मा यानी कि अंतर मन को भी देख सकता है। एंड हेल्प
everyone in one problems, और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को में मदद करता है। He wrote a letter to God demanding him 100 pieces, और उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा और जिसमें उसने 100 पीसेस की मांग की, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेतों को दोबारा बो सके, ताकि अपने वो खेतों को क्या कर सके, दोबारा बो सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रीड द लेटर, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ये भी मैंने कराया था, द क्या बोलते हैं, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर। Master read the letter। इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, मतलब पत्र को किसने पढ़ा था, पोस्टमैन यानी कि डाकिया और डाकपाल दोनों ने उस लेटर को पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्टमैन डू आफ्टर द रीडिंग ए लेटर, मतलब एक पत्र को पढ़ने के बाद उस डाकपाल ने क्या किया था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर, उस पत्र को पढ़ने के बाद डाकपाल ने क्या किया था, वो इसमें पूछ रहा है। तो देखिए क्या किया था उसने, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड, पोस्ट मास्टर ने जैसे उस पत्र को पढ़ा, जब उसने इस पत्र को पढ़ा तो वह हंसा। लेंचोस लेटर बट सून, लेंचो के पत्र को, जब उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा तब वह हंसा, बट सून, लेकिन शीघ्र ही बिकेम सीरियस, लेकिन वह शीघ्र ही गंभीर हो गया, एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उसने लेंचो का ईश्वर में विश्वास को बनाए रखने के लिए, ही डिड नॉट वांट टू सेक राइटर्स फेथ इन गॉड, बनाए रखने के लिए ही डिड नॉट वांट टू सेक लेंचोस फेथ, वह लेंचो का जो ईश्वर पर विश्वास था उसको डिगाना नहीं चाहता था, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, उसने कुछ धन एकत्रित करने का निश्चय किया। डिसाइडेड माने निश्चय करना, कलेक्ट माने एकत्रित करना, मनी माने धन, उसने कुछ धन इकट्ठा करने का निश्चय किया, एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और उसने आधे से थोड़े अधिक धन ईश्वर के नाम से उसने वह धन किसके लिए, लेंचो के लिए भेज दिया। अगला क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो उस लिफाफे के अंदर रखे हुए धन को देख करके आश्चर्य में पड़ गया था। सरप्राइज माने आश्चर्य में पड़ना, तो वो नहीं पढ़ा था, तो अपन इसको आराम से लिख सकते हैं, इसी का निगेटिव बना सकते हैं, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड। लेंचो मतलब ये यहाँ पर इसने गॉड लिख लिया, अपन चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं और ये भी सही है। लेंचो ईश्वर से प्राप्त धन के रूप में उस लेटर को प्राप्त बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, एज क्योंकि ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट के गॉड विल हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी अवश्य मदद करेगा, क्योंकि उससे मतलब पूरा विश्वास था। यहाँ पर वुड से भी बना सकते हैं अपन, यहाँ पर वुड यूज कर सकते हो आप, तो गॉड वुड हेल्प हिम। वॉट मेड लेंचो एंग्री, किस बात ने लेंचो को क्रोधित कर दिया। वॉट मेड लेंचो एंग्री, किस बात ने लेंचो को क्रोधित कर दिया। देयर वर ओनली 70 पीसेस इन द एनवलप, लिफाफे में केवल मात्र 70 पीसेस थे। वेयरएज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसेस, जबकि लेंचो ने 100 पीसेस की मांग की थी। दैट्स वाई, यही कारण, दिस या लिख सकते हो दैट मेड लेंचो एंग्री, मेड लेंचो
इस बात ने ही लेंचो को क्रोधित कर दिया था। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। व्हेन Lencho became angry when he opened the letter because he got only 70 pieces और उसने 70 pieces प्राप्त किए। that made him angry, यही इसी बात ने उसे क्रोधित कर दिया था। तो ये अपना लेसन इस प्रकार से, इसमें सारे जो क्वेश्चन थे, आंसर थे, वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए और एक दो इसमें वो और बनेंगे, क्या बोलते हैं, देख लेंगे। वैसे मैंने आपका करेक्ट स्केच भी करा दिया और इसका जो सारा जो इसके सारे क्वेश्चन है वो सारे मैंने करा दिए। तो ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। इसके बाद है जो अपना लेसन, वो नेक्स्ट लेसन है नेल्सन मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें क्या है, उस लेसन के अंदर एक लेसन है नेल्सन मंडेला का, है ना। तो उस लेसन के अंदर क्या है, जैसे अपनी यहाँ पर क्या है, उसमें क्या है जैसे अपनी यहाँ पर क्या है, अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत होती है कि जैसे अपन कह सकते हैं कि ये उस जाति से बिलोंग करता है, ये उस जाति से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्या है, अनटचेबिलिटी। वैसे ही फॉरेन में जो ना विदेश कह सकते हो, जैसे साउथ अफ्रीका जैसे देशों में, वहाँ पर क्या है, रंग भेद होता है, गोरे और कारे लोगों के बीच रंग भेद चलता है वहाँ पर। तो जो नेल्सन मंडेला थे, वो नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत, यानी कि अश्वेत जिनको बोलते हैं काले लोग, नीग्रो बोलते हैं, वो पहले राष्ट्रपति थे जो मतलब पहली बार बने थे, मतलब नीग्रो से पहली बार बने थे। वैसे वहाँ पर अधिकतर गोरे लोग ही रहते थे। तो उनका जो स्ट्रगल था उन्होंने अपनी बायोग्राफी इसमें दी है, उसमें पूरा उन्होंने समझाया है नेल्सन मंडेला ने। वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था, तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो वो बताते हैं, उन्होंने उसमें बताया लेसन के अंदर कि गोरे लोग जो ब्लैक पर्सन होते थे, काले लोग थे, उनसे इतनी घृणा करते थे कि उनके साथ बैठ नहीं सकते, उन्हें एक अच्छा जॉब नहीं दे सकते हैं और मतलब सही कपड़े नहीं मतलब वो पहन सकते, एक अच्छे होटल में खाना नहीं खा सकते हैं। और जो ऊंचे पद पर जो भी पोस्ट होती थी, जो मतलब जैसे जो भी ऊंची पोस्ट होती हैं उन पे उन्हें किसी प्रकार से मतलब अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने एक अपने स्ट्रगल का पूरा इसमें डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने किस प्रकार से सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, और इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसके लिए वो कई बार जेल भी गए और जेल से ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जिसमें उनकी भारी मतलब उसमें बहुमत के साथ जीत हुई थी। और ये तभी ये पहले मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के बने थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। तो इस प्रकार से हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसकी पूरी इसमें डिटेल दे रखी है, वन बाय वो उसको मैं उसमें से समझाऊंगा। अगर हाँ इस बात का ध्यान रखना है, देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेसन ही स्टार्ट करूंगा, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि तुम उस लेसन को पहले चाहे वो कुछ भी समझ में नहीं आए लेकिन उस लेसन को रीडिंग जरूर किया करो, उस पूरे लेसन को रीडिंग करना। अच्छा, उसमें जो आपको स्पेलिंग का हिंदी मीन्स नहीं है उस पर अंडरलाइन करना, और फिर यहाँ पर जब वो पढ़ाया जाएगा तो आप उसको सही तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये क्या है। तो आज के हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, अब आपका जो मंडे टेस्ट लगेगा उसमें मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर जरूर दूंगा। क्वेश्चन आंसर आपको सारे याद करने हैं इस लेसन के, लेटर टू गॉड के, तो ये आपको मंडे टेस्ट में दिए जाएंगे, तो आपको सही तरीके से लर्न करके उनको लिखना है। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे मैं आपको अगला लेसन पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू। हो गया।